हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल धार्मिक गर्ल में। भारतीय संस्कृति जहाँ पर हर पर्व में छिपा है एक संदेश, सर्वे भवन्तु सुखीन, सबका कल्याण हो और सबका मंगलमय हो। और इन्हीं मंगल व्रतों में से एक है अहोई अष्टमी। एक ऐसा व्रत जिसमें माताएं अपनी संतान की दीर्घायु और सुख के लिए माँ पार्वती के अहोई स्वरूप की आराधना करती हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष अहोई अष्टमी व्रत 13 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन मनाया जाएगा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आरंभ होगी 13 अक्टूबर दोपहर 12:24 पर और समाप्त होगी 14 अक्टूबर सुबह 11:09 पर। संध्या के समय जब अष्टमी तिथि विद्यमान होती है उसी दिन यह पावन व्रत रखा जाता है। इस वर्ष अहोई अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:53 से शाम 7:08 तक। तारों का दर्शन किया जाएगा 6:17 शाम में। और जो माताएं चंद्र दर्शन के बाद पारण करती हैं उनके लिए चंद्रोदय का समय रात 11:20 रहेगा। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:41 से 5:31 तक रहेगा और सूर्योदय 6:21 पर और सूर्यास्त 5:53 पर होगा। इस दिन माताएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं, माँ पार्वती के अहोई स्वरूप की पूजा करती हैं। ऐसा माना जाता है कि यह व्रत केवल संतान की रक्षा के लिए ही नहीं बल्कि उन दाम्पत्यों के लिए भी शुभ है जो संतान की कामना करते हैं। कहा गया है अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान करने से संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए दूर दूर से भक्त वृंदावन के राधा कुंड में स्नान करने आते हैं, कुष्मांड अर्पित करते हैं और माता से संतान सुख की प्रार्थना करते हैं। अब जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के पूजा स्थान को साफ करके दीवार पर लाल सिंदूर से अहोई माता और उनके 8 पुत्रों का चित्र बनाएं। यदि अहोई माता की मूर्ति या चित्र उपलब्ध हो तो उसे प्रतिष्ठित करें। एक कलश में जल भरकर उस पर नारियल रखें और माता के सामने संकल्प लें, मैं यह व्रत अपने संतान की दीर्घायु और सुख के लिए कर रही हूँ। फिर संध्या काल के शुभ मुहूर्त में माता की आराधना करें, दीपक प्रज्वलित करें, धूप पुष्प मिठाई और फल अर्पित करें, अहोई माता की कथा श्रवण करें और आरती करें। कई स्थानों पर महिलाएं चांदी की अहोई बनवाती हैं जिसे स्याऊ कहा जाता है और उसे रोली अक्षत दूध से पूजकर धागे में पिरो कर पहनती हैं या फिर मंदिर में दान कर देती हैं। पूजन के पश्चात जब तारे या चंद्रमा दिखाई दें तो उन्हें अर्घ्य दें और माता को अर्पित भोग का प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा कहा गया है कि अहोई अष्टमी के इस व्रत से संतान के जीवन में बाधाएं दूर होती हैं। माता अहोई प्रसन्न होकर सुख समृद्धि और आरोग्य का वरदान देती हैं और जो सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं उनके घर में सदैव उजाला और संतोष बना रहता है। माँ अहोई का यह पावन व्रत आपके परिवार में सुख, सौभाग्य और संतान समृद्धि लेकर आए। अगर आप भी यह व्रत कर रही हैं तो नीचे कमेंट में जय माता अहोई लिखें और हमारे आने वाली अहोई अष्टमी की कथा सुनने के लिए चैनल धार्मिक गर्ल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर त्योहार, हर व्रत की कथा आप तक समय पर पहुंचे। हरे कृष्णा।